एग्जाम स्टडी बिहार में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। एडुटेरिया 5000 प्लस में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में हम लोग जितना क्वेश्चन रहेगा सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोग को फिर बता रहा हूँ, एग्जाम स्टडी में बिहार में हम लोग पढ़ रहे हैं एडुटेरिया 5000 प्लस ऐसा बुक है जो क्वेश्चन बैंक है, और इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ कलेक्ट किया गया है। तो इसको हम लोग अच्छा पढ़ लेंगे ताकि कोई भी एग्जाम में आपको जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, जो बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है हमारा, भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है। जी बिल्कुल सही है दोस्तों, एम स्वामीनाथन थे जो हरित क्रांति के जनक थे। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1996 से लेकर 1981 तक चला। यह भी सही है, यह पहला चरण चला था 1996 से 1966 से 1981 तक। दो भी सही है। तीसरा में अब हम लोग देखते हैं, प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। बिल्कुल सही है, वहाँ पे जो सिंचाई की व्यवस्था है वो अच्छा किया गया और इसे कृषि क्षेत्र में लागू करने का यहीं से प्रावधान किया गया। बिल्कुल सही है, तीनों सही है। चौथा देख लेते हैं, हरित क्रांति से चावल, दाल और गन्ना के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। नहीं दोस्तों, ये गलत है। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा था, चावल, दाल, गन्ना सब पे नहीं। तो ये गलत है, गेहूं और चावल सिर्फ होगा। तो डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित करना है। कौन परियोजना से कौन सा राज्य सुमेलित होगा, जो देखना है। देखिए टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना है जो उत्तराखंड में है, भागीरथी और भिल भिलंगा नदी के संगम पर स्थित है। तो यह सही है, यानी कि ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए हमारा सही है, ये मिलान सही है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये कृष्णा नदी पे है। तिलैया परियोजना, यह परियोजना है जो बिहार में नहीं है बल्कि झारखंड में है, कोडरमा राज्य में है, कोडरमा जिला में है, झारखंड के कोडरमा जिला में है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर, सही है, या झेलम नदी के तट, झेलम नदी के ऊपर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन सा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। सहायक नदी कौन नहीं है, मंजीरा है दोस्तों, इंद्रावती है, कोयना नहीं है, कोयना है जो कृष्णा नदी का सहायक नदी है। पेनगंगा है, तो कोयना नहीं है, यह कृष्णा नदी का सहायक नदियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में हम लोग आएंगे, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की मुख्य तटीय सीमा रेखा की सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में हम लोग आते हैं, मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल लगाई जाती है। गेहूं है, कपास है, चावल है, उड़द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़द। उड़द एक दलहन वाला पौधा है जिसमें राइबोजियम बैक्टीरिया पाया जाता है, और दलहन पौधे लगाने से ही उर्वरता बढ़ती है। तो हमारा उड़द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर कौन सा प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो है उच्चतम पोषक तत्व किसे मिलता है, इसका ये होगा क्वेश्चन, किसे मिलता है। तो देखिए शाकाहारी को सभी नहीं मिलता है, सर्वाहारी को सभी मिलता है, क्योंकि मांस, मछली, अंडा और हरा सब्जी वगैरह सभी खाते हैं, इसलिए उनको सभी कुछ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। देखिए दोस्तों,
धारणीय एक प्रकार की जो कृषि है ना, इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी और पानी को नुकसान पहुंचाए बिना इस प्रकार की खेती करना, ताकि भविष्य में भी जो मिट्टी है उपजाऊ बनी रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 8 नंबर में है हमारा डिस्टल्ड वाटर, यानी डिस्टल वाटर जो होता है पानी के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? पहला 1 बिलियन है। नहीं, तो ये गलत है, ये गलत है। विद्युत का सुचालक है, ये भी गलत है। विद्युत का कुचालक होगा, विद्युत का कुचालक होगा, इसलिए सी आंसर हमारा राइट होगा। 9 नंबर में आते हैं ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए, केवल डीसी के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ट्रांसफार्मर एसी के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। चीनी यात्री संयुगन भारत में कब आया? देखिए, 629 ईस्वी में आया था हेनसांग, हर्षवर्धन हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो 629 हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। और 673 में आए थे हमारे इति सिंह, तो 673 में इति सिंह आए हैं, तो ये भी नहीं होगा। 518 में आए थे चीनी यात्री संयुक्त, इसी वर्ष भारत आए थे और 3 वर्ष रहे थे, बौद्ध धर्म के लिए की प्रतियां एकत्रित किए थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 618, 518, 518 हमारा ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, तुर्कान चहलगामी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा, बलबन के द्वारा, रजिया सुल्तान के द्वारा, या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा? तो यह है ना, जो तुर्कान चहलगानी जो है बलबन के द्वारा समाप्त किया गया। रजिया सुल्तान जो थे इल्तुतमिश की बेटी थी और पहली महिला शासिका थी। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक था। इल्तुतमिश जो थे वो रजिया सुल्तान के फादर थे, यानी पिता थे। बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो पहला ऑप्शन है कुड़प्पा, दूसरा है धारवाड़, तीसरा है गोंडवाना, चौथा है विंध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, कुड़प्पा से है अभ्रक और स्लेट मिलता है, और धारवाड़ पर्वत जो है वहां से सोना, लोहा, मैगजीन ये सब मिलता है। गोंडवाना, गोंडवाना से कोयला मिलता है, और विंध्य पर्वत से ही मिलता है हमारा, यानी कि डी आंसर राइट हो जाएगा। विंध्य पर्वत से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी ये सब मिलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है, यानी कौन सा धर्म सबसे कम वृद्धि हो रहा है? पहला है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का वृद्धि औसत औसत है। सिख का भी औसत के ही आसपास है, उससे थोड़ा सा कम हो सकता है, तो सिख भी ठीक है। ईसाई, ईसाई में वृद्धि दर स्थिर है, थोड़ा बढ़ता है थोड़ा घटता है, लेकिन स्थिर ही माना जाएगा। जैन धर्म जो है, जैन धर्म में वृद्धि नहीं हो रही है, सबसे कम है इसका।
जबकि इसका साक्षरता काफी अच्छा है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? देखिए, जैव विकास को है जो लैमार्क ने समझाया था, सबसे अच्छा लैमार्क ने समझाया था। लैमार्क जो थे 1809 में अपनी पुस्तक लिखे थे, बैप्टिस्ट लैमार्क, जैव विकास के बारे में और सुव्यवस्थित जैव विकास के सुव्यवस्थित सिद्धांत का इन्होंने व्याख्या किया था उसमें। मेंडल, मेंडल जो है आनुवांशिक का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक। डी ब्रिज, जो डी ब्रिज हैं, ये डी ब्रिज जो हैं, उन्हें जैव विकास के संबंध में उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था इन्होंने। अरस्तु जीव विज्ञान के पिता इन्हें बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग आते हैं 15 नंबर। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है? अमिट स्याही जो हम लोग चुनाव देकर आते हैं तो उंगली में इस तरह से रंगता है, तो वो किस पदार्थ से बना होता है? तो वो दोस्तों बना होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट हमारा पहला ऑप्शन है, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का ये फॉर्मूला है। चलिए 16 नंबर में हम लोग आते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? प्रांतीय स्वायत्तता का शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1935, 1919 या 1909 के तहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1935 इस अधिनियम के तहत ही प्रांतों में लागू द्वैत शासन को समाप्त करके पुनः प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर में है हमारा क्वेश्चन, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये दोस्तों कनाडा से लिया गया। ऑप्शन डी है हमारा राइट आंसर, कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची लिया गया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया, इसको याद करने का एक और तरीका है। ऑस्ट्रेलिया पहले, अब तो भारत आगे रहने लगा है क्रिकेट में, तो क्रिकेट में पहले ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे रहता था, सूची में नंबर 1। तो सूची में नंबर 1, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया सूची, जितना सूची है, संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, तो सूची सूची के बारे में जो आएगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अमेरिका, मौलिक अधिकार, सभी देशों पे राज करने का इसका अधिकार है, इसलिए मौलिक अधिकार यहाँ से लिया गया। ये याद करने का एक ऐसी ही ट्रिक मान के चलिए है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और दूसरों के प्रति न्याय करता है, तो न्याय करने का इस पे है। दूसरों के राष्ट्रपति को ये हटा देता है, पकड़ के ले आया था वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ये हाल ही में, तो दूसरे को राष्ट्रपति को ये ले आता है पकड़ के, तो इसलिए राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाने का इस पे इसी का है। फ्रांस, फ्रांस से है प्रस्तावना में स्वतंत्रता लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत कनाडा से ले आया गया है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग आते हैं, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया? तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार किया गया। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 36 बार किया गया। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीज से प्राप्त होता है। 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बीज। 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, 20 नंबर में क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में है, पंपास दक्षिण अमेरिका में है, वेल्ड, वेल्ड है जो दक्षिण अफ्रीका में है,
स्टेपिज जो है वो मध्य एशिया में आता है। उत्तरी अफ्रीका नहीं होगा, ये मध्य एशिया होगा। तो ये हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? 21 में हमारा सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद गजनी होगा, मोहम्मद गौरी होगा, मोहम्मद गजनी, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। तो 21 का हमारा सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनी, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी आंसर महमूद गजनी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए महमूद गजनी जो था, यह सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। यह गजनी से आया था। इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी के बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी जो है भारत पर कई बार आक्रमण किया था। तराइन का युद्ध हुआ, तराइन का 2 गो युद्ध हुआ था, 1191, 1192 दोनों में। एक में ये हारा था, दूसरा में विजयी रहा था। इल्तुतमिश जो है यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी? पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा है इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों सबसे पहले बड़ी अस्थायी सेना रखा था, और यह सीधे नगद वेतन देने का सिलसिला चालू किया, जिस कारण से भ्रष्टाचार थोड़ा कम हुआ। और उसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घोड़े को दागना, सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा, ये सब की शुरुआत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन सही है, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन सही है, न्यूट्रॉन के चैडविक ये भी सही है, मेसोन मेसोन का रदरफोर्ड यह गलत है। मेसोन का रदरफोर्ड नहीं होगा, बल्कि हि, हिदेकी युकावा होगा। जापान के फिजिक्स के वैज्ञानिक थे ये, तो हिदेकी युकावा थे। चलिए 24 नंबर में हम लोग चलते हैं, ठोस एरोसोल का उदाहरण है। ठोस एरोसोल का उदाहरण पहला है कोहरा, दूसरा है बादल, तीसरा है कुहासा, चौथा है धुआं। तो देखिए धुआं जो हो जाएगा ठोस एरोसोल का उदाहरण हो है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गैस के माध्यम से ठोस कण जैसे कि कार्बन या राख जो बिना जले हुए कण हवा में तैरते हैं, उसी का यह है धुआं उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किए किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? पहला है प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा, दूसरा है हमारा प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, तीसरा है लोकसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, तीसरा है सरकार शासन चलाने में सक्षम नहीं है। देखिए राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को गिर जाने का अर्थ होता है कि राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किस महीने में? तो वहाँ पे है जो लौटते हुए
मानसून से वर्षा होती है। तो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, तो यह उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर जब हवाएं चलती हैं तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करवाती है। तो लौटता है मानसून किस महीना में? तो यह लौटता है अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर से हम लोग के यहाँ बारिश समाप्त हो जाती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर। सूची सुमेलित करें। देखिए सूची में है सूची में है हमारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड हार्डिंग, या होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 17 1790 से 1792 तक हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। उस समय गवर्नर था कॉर्नवालिस, यानी एक का हो जाएगा सी नंबर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से 1846 तक चला था। और उस समय जो गवर्नर थे तो उस समय थे लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय लॉर्ड हार्डिंग थे, यानी बी ही हो जाएगा इसका। तीसरा है हमारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच हुआ था ये। 1817 से 1818 के बीच हुआ था ये। तो उस समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड हेस्टिंग थे, यानी इसका ए हो जाएगा। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था 1839 से 42 तक हुआ था। 1839 से 42 तक, उस समय ऑकलैंड थे। तो हमारा हो जाएगा पहला का सी, दूसरा का बी। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। 28 नंबर क्वेश्चन में हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर, या सांसद की इच्छा पर, न्यायालय की इच्छा पर, या जनता की इच्छा पर। तो सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता के कारण ही राज्य के निर्देशक तत्व काम करता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर में क्वेश्चन है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप से जाना जाता है? तो लाल कुर्ती कमीज के नाम से जाना जाता है खुदाई खिदमत गारों को। हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है। पहला है रेडियम। तो रेडियम मैडम क्यूरी, पता ही होगा मैडम क्यूरी। उसके बाद है पेंसिलिन। तो पेंसिलिन का है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे, एक्सरे के खोज किए थे ओराउंटजन ने। 4 चेचक के एडवर्ड जनरल, चेचक के टीका का एडवर्ड जनरल ने खोज किया था। तो एक का दो, एक का दो, दो जगह है। फिर दो का एक, दो का एक, तो सिर्फ ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। 31 नंबर में हम लोग आते हैं, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यक होती है। कितना लाना आवश्यक होती है? पहला है कुल डाले गए वोटों का 6%, दूसरा है 4%, तीसरा है सिर्फ 4 सीट,
या चौथा है इनमें से सभी। तो ये सभी हो जाएगा दोस्तों। आपको कुल डाले गए वोटों का 6% भी लाना है। 4% मत, टोटल जितना मत हुआ है उसमें 4% मत भी लाना है। 4 सीट भी लाना है। और तो इसलिए ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 में हमारा निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र एवं संगीत राज्य संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा था। तो 32 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा लिखे थे। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राणा सांगा मेवाड़ के महान योद्धा थे। नुसरत शाह जो थे वो बंगाल का सुल्तान था। हरिहर द्वितीय जो थे वो विजयनगर के शासक थे। इसलिए राणा कुंभा इसका राइट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 243 का जेड डी। 243 का जेड डी है हमारा बी नंबर में। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जो सही है वो बताना है। पहला, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है। नहीं दोस्तों, ये 112 में किया गया है, 103 में नहीं किया गया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति करता है, यह गलत है। इसका अंतिम जो निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसे स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर करता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। हाँ, ये सही है। 110 में ही धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक सरकार को कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक केवल एक मंत्री जो सरकारी सदस्य है लोकसभा में पेश वही कर सकता है, गैर सरकारी सदस्य द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? किस संविधान संशोधन में किया गया ये काम? तो ये काम किया गया 31वें संविधान संशोधन 1971, जो 8 दिसंबर को हुआ था। उस समय 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, सही है। ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बोलते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो थे वह अस्थाई सदस्य थे। मोतीलाल नेहरू जो थे वो 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार किए थे। बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए 37 में आते हैं, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है जो हम लोग को बताना है? तो इसका पहला है अनुच्छेद 143, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता 143 में, यह सही है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ये सही है। दूसरा है 136, अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत, ये भी सही है। तीसरा है 226, उच्च न्यायालय की रिट जारी करना, 226 सही है। 32 में आपका सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। 226 में हाई कोर्ट। अनुच्छेद 131, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह गलत है। यह 119 में कहा गया है, 129 में कहा गया है।
सर्वोच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय है। 131 में है वो मूल क्षेत्राधिकार आता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, डी इसका सुमेलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में है हमारा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? पहला है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा है लोक कल्याण, तीसरा है संघीय, चौथा है लोकतंत्रात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 और 3। 2 लोक कल्याण और संघीय, ये 2 नहीं है, बल्कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं जो अनुच्छेद 38 में है। चलिए 39 में हम देखते हैं, जब सकल घरेलू उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? 39 में उसे हम लोग कहेंगे निवल घरेलू उत्पाद, एनएनपी, एनडीपी, निवल घरेलू उत्पाद, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर में अब हम लोग आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में है, सेबी का पूर्ण रूप है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 में देखते हैं, निम्नांकित में किसे विश्व बैंक के उदार ऋणी की खिड़की कहा जाता है? उदार ऋणी की खिड़की कहा जाता है किसे? पहला है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, आईबीआरडी, नहीं होगा, ये नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, हाँ अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ हो जाएगा, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह दुनिया में के सबसे गरीब देशों को बहुत कम ब्याज पर या कभी कभी बिना ब्याज पर भी दीर्घकालीन ऋण देता है, आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। चलिए 43 में अब हम लोग चलते हैं। 43 में हमारा मिलान करना है, कौन सुमेलित नहीं है जो। पहला है पिट्स इंडिया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था, सही है, यह 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं, डलहौजी के समय में हुआ था। हड़प की नीति जिसे बोलते हैं। वर्नाकुलर प्रैक्टिस एक्ट डॉक्टर लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, नहीं गलत है, लॉर्ड रिटन के समय हुआ था, 1878 में हुआ था, याद रखिएगा। एल्बर्ट विल लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, सही है, ये हुआ था 1883 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया? एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया? 1872, 1891, 1856। तो इसका सही आंसर है हो जाएगा 1891 में लाया गया। 44 में अब हम लोग आते हैं। 44 में है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं भीमराव, ये कौन थे? बीडी सावरकर थे, हाँ, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बीडी सावरकर। अशोक मेहता नहीं थे, उन्होंने 1857 की क्रांति द ग्रेट रिवोल्ट लिखे थे। आरसी मंजूमदार 1857 से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखे थे, बुक लिखे थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बीडी सावरकर। 45 में आते हैं, निम्न में कौन सा पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है?
तो पादप कोशिका में सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो होता है प्लास्टी प्लास्टिडस प्लास्टिडस। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर में आते हैं हम लोग। नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? प्रथम उत्तोलक। प्रथम उत्तोलक में नहीं आएगा, और इसमें आता है कैंची, हैंडलूम, झूला, ये सब आता है प्रथम उत्तोलक में। द्वितीय उत्तोलक में आ जाएगा नींबू निचोड़ने का मशीन, इसलिए क्योंकि द्वितीय उत्तोलक में ही आएगा। हाँ, द्वितीय उत्तोलक में आएगा। तृतीय उत्तोलक में आएगा आपका चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये सब तृतीय उत्तोलक में आएगा। चतुर्थ उत्तोलक में आपका आ जाएगा चतुर्थ उत्तोलक कोई नहीं है, तीन ही उत्तोलक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सुमेलित करना है। जीव विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक हैं। ल्यूवेनहॉक सी नंबर में है। ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पास्चर। लुई पास्चर डी नंबर में है, 4 नंबर में है। आधुनिक आधुनिक अनुवांशिक के टीएच मॉर्गन है। टीएच मॉर्गन 2 नंबर में है। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जनर पहला नंबर में है। तो यानी एक का तीन दो जगह है। अब देखेंगे सूक्ष्म विज्ञान का जनक सूक्ष्म विज्ञान का जनक लुई पास्चर हो जाएंगे। तो लुई पास्चर 4 नंबर है, यानी कि 2 का 4, 2 का 4 यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कार्य का मात्रक होता है। ये दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये बहुत आसान है, इसलिए आप इसको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 में, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सत्य एवं असत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन है, जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। दूसरा है, जैन धर्म में ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है। तीसरा है, अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। तो इसका पहला है, एक सही होगा कि एक और तीन, दो सही होगा, दो और तीन सही होगा, एक और तीन सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक और तीन सही हो जाएगा दोस्तों। यानी कि अनेकात्वाद का संबंध जैन धर्म से है, और जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। तो ये दोनों हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, एक और तीन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर बताना है। वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध थे। उसने दीवाने खैरात विभाग को स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। वह हक के सब सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। इसे अशोक के दो स्तंभ को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय भी जाता है। पहला और दूसरा सही है, दो और तीन सही है, एक तीन और चार सही है, या एक दो तीन चार दोनों सब सही है। तो ये एक दो तीन और चार सभी इसका सही होगा। तो ये था दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पूरा डिटेल। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अ, सुधार और होगा दोस्तों। थोड़ा बोलने में या पढ़ाने में थोड़ा सा हेजिटेशन हो पाता है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा रुक कर बोलना पड़ता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिएगा। आपको एड्यूटेरिया 5000 प्लस जो है, इसका सारा सेट टोटल 50 सेट है 5000 प्लस में, और 25 सेट बढ़ा है
जो है 7500 प्लस में। तो इसलिए आपको पहले ये बुक पूरा कंप्लीट कर दूंगा, 50 सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये 25 सेट भी बाद में जो जोड़ा गया है उस बुक में, उसको ख़त्म कर दूंगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, इससे आपको जीके जीएस इससे बाहर आपको नहीं आएगा वनडे एग्जाम में। ठीक है, तब तक आप लोग आराम से वीडियो देखिए और अच्छा से पढ़िए। तब तक के लिए थैंक